बट एक प्रेशर वो झेल सकता है, उसके बाद से वो प्रेशर नहीं झेल सकता है। तो अगर हम चाहेंगे भी नहीं तो भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो जाएगी एक टाइम के। ओके, जैसे कि अभी आपको डायरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर में स्टूल आ रहा है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल भी कुछ नहीं कर पाएगा और स्टूल को बाहर निकाल देगा। इंटरनल स्फिंक्टर मसल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरनल स्फिंक्टर मसल एक टेस्टर की तरह है, वो थोड़ा थोड़ा जो फूड आता है उधर तक लार्ज इंटेस्टाइन के पास, सिग्मोइड के पास में, उसको थोड़ा सा लेके आता है बाहर, देखता है कि ये फूड कैसा है, क्या ये गैस है, क्या है सॉलिड। अगर गैस है तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जाके बोलता है भैया ये गैस है, इसको बाहर निकाल सकते हो, तो देखो तुम्हारे हिसाब से डिसीजन। फिर गैस बाहर निकाल दिया, फिर इंटरनल स्फिंक्टर आएगा, इंटरनल स्फिंक्टर बोलेगा कि यार अभी ना थोड़ा सॉलिड आ चुका है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को प्रिपेयर कर सकता है इंटरनल स्फिंक्टर और बोल सकता है कि भैया अभी थोड़ा सॉलिड आ चुका है, कुछ करो, जाओ टॉयलेट को। तो टॉयलेट को जैसे ही जाओगे वैसे ही दोनों स्फिंक्टर मसल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके ये पूरा का पूरा फीसिस बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात ये है कि कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो इस दुनिया में आपको कॉन्स्टिपेशन कोई भी लेके नहीं आ सकता। बट ये कम्युनिकेशन में थर्ड जो सिस्टम में एक इंसान इन्वॉल्व होता है वो आप भी हो। अगर फ्रीक्वेंटली टॉयलेट नहीं जाते हो, हफ्ते में 3 दिन से कम टॉयलेट जाते हो, यानी कि पॉटी करने जाते हो या फिर करने जाते हो, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कितना जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? दिन में 3 बार जाते थे हमारे पूर्वज, एटलीस्ट हम दिन में 2 बार तो जाए, सुबह शाम आधा घंटा बैठो आराम से, मोबाइल लेके मत जाना कभी भी, है ना। और जब भी बैठोगे तभी भी ऐसा बैठना है, मतलब कि सीधा नहीं बैठना है। सीधा बैठोगे तो स्फिंक्टर जो मसल है वो लूज नहीं हो पाए। थोड़ा ऐसा बैठोगे, पैर ऊपर करोगे, इंडियन स्टाइल में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट कोमोड में ये ऑटोमेटिकली होता नहीं है, इसीलिए कोमोड के लिए आपको बैठना पड़ेगा एक स्पेशल तरीके से। ये चीज़ों का ध्यान देना है। प्रेगनेंसी में जो ये नर्व्स होती है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर से कनेक्टेड, मैं नर्व्स दिखा देता हूँ। देखो ये येलो कलर की जो दिख रही है ना, ये सब नर्व्स होती है। सब और कुछ नर्व्स दिखाता हूँ जो हमारे शरीर में जाती है। देखो ध्यान से, येलो कलर की जो नर्व है ना, ये सब नर्व, ये नर्व्स फट जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसीलिए प्रेगनेंसी में लोगों को, महिलाओं को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है। बट अच्छी बात यह है कि ये जो नर्व्स है ये ऑटोमेटिकली हील हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो कॉन्स्टिपेशन फिर से सही होने लगता है। कम्युनिकेशन जब इंटरनल स्फिंक्टर का बिगड़ जाता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के साथ, उसी समय कम्युनिकेशन के खराब होने की वजह से, एनालॉजी दे रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर तो टेस्टर करके छोड़ रही है, बट जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो आप जान ही रहे हो, और इसके वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्टूल के अंदर से बहुत ज़्यादा लिक्विड आपकी बॉडी सोक कर रही है। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या है? वाटर इनटेक अच्छे से रखो, फाइबर इनटेक अच्छे से रखो। फाइबर 50 ग्राम होना चाहिए। फेनुफ्लिक्स एक सप्लीमेंट आता है जो फेनुग्रीक के लीफ से बनता है और फेनुग्रीक के सीड से बनता है, वो यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइबर आते हैं, ऑस्मेटिक साल्ट्स आते हैं, वो सब यूज़ कर सकते हो। लैक्सेटिव यूज़ मत करना, आदत बन जाती है। ग्रीन फल चूर्ण यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे एलोपैथिक लैक्सेटिव भी होते हैं, वो कभी कभी यूज़ कर सकते हो अगर एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो। मेन चीज़ है कम्युनिकेशन को सही करना। कम्युनिकेशन को सही करने के लिए बॉडी के सिग्नल्स को समझना पड़ता है और उसके हिसाब से जाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत टाइम टू टाइम काम करता है, इसीलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस टाइम टू टाइम जाओ टॉयलेट में, टॉयलेट करो, आ जाओ। थोड़ा सा भी डिले करोगे, थोड़ा सा भी मूड में चेंज करोगे कि नहीं यार थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, तो फिर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगेगा। ये सब करने के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो थायराइड चेक कर सकते हो। थायराइड की वजह से आपका जो एब्डोमेन है वो बहुत ही स्लो
तरीके से फूड को आगे लेके जाता है, आगे लेके जाता है, आगे लेके जाता है। इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बट ये थायराइड ड्रिवन कॉन्स्टिपेशन है। तो फाइबर बता दिया, वाटर बता दिया, थायराइड चेक करने का बता दिया। जब भी आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल खाओगे, वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल पानी में सोक्ड होनी चाहिए, सोक्ड इन द वाटर। तो उसके वजह से उसके अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आ जाएगा। उसके अंदर का पानी हमारी बॉडी बाहर नहीं निकाल सकती है, इसीलिए वो पानी सबसे अच्छा पानी है। जो फाइबर अच्छे होते हैं ना, उसके अंदर पानी आ जाता है। और दो तरीके के फाइबर होते हैं फ्रूट्स में, छिलके के वाला जो फाइबर होता है वो इनसोल्यूबल फाइबर होता है, और जो अंदर वाला फाइबर होता है वो सोल्यूबल फाइबर होता है। दोनों तरीके के फाइबर हेल्प करते हैं आपके स्टूल को अच्छा बनाने के लिए। 7 तरीके के स्टूल मेजरमेंट्स होते हैं। एकदम लिम्स छोटे छोटे आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिपेशन है। उससे थोड़े बड़े आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन। एकदम सही तरीके से बनाना जैसा स्टूल आ रहा है वो बढ़िया स्टूल है। उसके बाद वाटर ले आ रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। ओके, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टूल चार्ट बोलते हैं हम इसको। तो एकदम सही तरीके से स्टूल आना चाहिए, वो एक अच्छे बाउल मूवमेंट की निशानी। वेजिटेबल्स 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द फाइबर कंटेंट। ज़्यादा है तो 200 ग्राम में हो जाएगा काम, अगर कम है तो 500 ग्राम लगे वेजिटेबल्स। ये था कॉन्स्टिपेशन का A to Z सारी की सारी चीज़ें। इसका और एक पार्ट बनाना है और एक एडवांस इसमें लेके जाना है तो आप